स्क्लेरोडर्मा सिस्टमिक स्क्लेरोसिस स्किन की वह कंडीशन है कि स्किन बहुत थिक हो जाती है, स्टिफ हो जाती है और बॉडी पार्ट्स इफेक्ट होने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस रेयर डिजीज को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथी दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्क्लेरोडर्मा की, यानी कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की। स्क्लेरोडर्मा एक रेयर कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, जो पेशेंट की स्किन और बॉडी पार्ट्स पे फर्क डालती है और एक स्टिफनेस और हार्डनिंग शुरू हो जाती है। एक बहुत बुरी मेडिकल कंडीशन है। आज हम बताएंगे इसको मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं स्क्लेरोडर्मा या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस आखिर ये होती क्या है। स्क्लेरोडर्मा वह कंडीशन होती है जिसमें स्किन या बॉडी ऑर्गन्स की स्किन सिकुड़ने लगती है, टाइट होने लगती है और हार्डनिंग उसकी होने लगती है। खास तौर से हाथ पैरों से शुरू होती है और फेस से शुरू होती है और बॉडी के अन्य पार्ट्स में जाती है। यहाँ इंटरनल थिकनिंग भी हो सकती है जो बॉडी के पार्ट्स को अंदर से इफेक्ट करे। स्क्लेरोडर्मा दो प्रकार से क्लासिफाई करा जा सकता है, या तो इसको लिमिटेड कहा जाता है या डिफ्यूज कहा जाता है। यहाँ स्किन की किस डिग्री की थिकनिंग हुई है इस बात पे निर्भर करता है। स्क्लेरोडर्मा के तमाम सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि स्किन की हार्डनिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है और यह जो है एक खिंचाव ऐसा महसूस होने लगता है। दूसरा सिम्टम होता है रेनॉल्ड्स डिजीज, जो एक्सट्रीमिटीज़ के जहाँ पे एंड होती हैं वहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स की थिकनिंग हो जाती है और एक अजीब सी कोल्डनेस आने लगती है। इस प्रकार से तमाम सिम्टम्स स्क्लेरोडर्मा यानी सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के होते हैं। कॉजेस की बात कर लेते हैं। स्क्लेरोडर्मा का कॉज कोलाजेन का बॉडी में कोलाजेन फाइबर प्रोटीन का बॉडी में अधिक प्रोडक्शन होना और एक्यूमुलेशन होना होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आज तक नहीं मेडिकल साइंस इसको ठीक से जान पाई है, लेकिन संभावित कारण यही माना जाता है। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे स्क्लेरोडर्मा यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो स्क्लेरोडर्मा को कंट्रोल मैनेज करने की होम्योपैथी में आती है वह है एंटीम क्रूडम। एंटीम क्रूड 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है जब पेशेंट को थिकनिंग ऑफ द स्किन हो, उनके बॉडी में इचिंग होती हो, जो रात में और गर्मी में जब चादर ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, वहाँ और बढ़ती हो। अगर यह सिम्टम हो तो उस स्थिति की दवा है एंटीम क्रूडम। एक स्थिति आती है कि पेशेंट को स्किन की थिकनिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो गई हो और उनको स्केल्स पपड़ी के रूप में स्किन छूट रही हो। अगर यह सिम्टम हो तो इस सिम्टम की होम्योपैथी में दवा है हाइड्रोकोटाइल एसाइटिका। हाइड्रोकोटाइल एसाइटिका 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि स्क्लेरोडर्मा का केस हो, स्किन बहुत थिक हो गई हो और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो, टच के साथ और ज़्यादा स्किन में इचिंग हो रही हो और स्किन में क्रैक्स आने लगे हों। अगर यह स्थिति हो
तो इस स्थिति को कंट्रोल मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है रेननकुलस बल्बोसस। रेननकुलस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। संभावित तौर पर यह दवा ऐसे पेशेंट को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों स्क्लेरोडर्मा के केस में आती है आर्थराइटिस की, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को भी मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है, बल्कि 2 दवाएं हैं। पहली दवा है ब्राइनिया एल्बा, दूसरी दवा है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है जब चलने से मरीज की तकलीफ बढ़ती हो, उनको थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगती हो। अगर यह सिम्टम हो तो ब्राइनिया एल्बा ऐसे पेशेंट की टॉप ऑफ द चॉइस है। ब्राइनिया में स्किन में ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरी दवा है साथियों रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। चलने से जब मरीज को आराम मिलता हो और वाटर के कांटेक्ट में उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हों, तो वैसी स्थिति में स्क्लेरोडर्मा की, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की कारगर दवा आर्थराइटिस के केस में है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। एक स्थिति स्क्लेरोडर्मा के केस में आती है जब थिकनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, तो स्किन में इचिंग बहुत होती है और मरीज तब तक खुजलाता रहता है स्किन जब तक कि ब्लड ना निकल आए। अगर यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति के निपटने की दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है जब पेशेंट की बहुत इचिंग हो रही हो स्किन में, जो कि स्किन ब्लीड हो जाती हो और उनको बहुत कॉन्स्टिपेशन हो, स्टूल उनको पहले सख्त होता हो फिर मुलायम होता हो। अगर यह सिम्टम हो तो ऐसी स्थिति की तो चॉइस है एल्यूमिना। एक स्थिति आती है कि पेशेंट को स्क्लेरोडर्मा हो, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो और उनकी उंगलियों और एक्सट्रीमिटीज़ में सुनपन नमनेस आ रही हो और उसमें सुई ऐसी चुभन हो रही हो। तो अगर यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है अगैरिकस मस्केरियस। अगैरिकस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी पेशेंट को सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो और उनको अपनी स्किन पे लगता हो चींटियाँ रेंग रही हैं, एंड्स या बग्स स्किन पे चल रहे हैं, स्किन में ड्राइनेस और थिकिंग ऑफ द स्किन है। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सिकेल कॉर्नुटम। सिकेल कॉर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो गई हो। अगर बहुत ज़्यादा थिक स्किन हो गई तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है थायोसिनेमनम। थायोसिनेमनम 3x पावर में एक टैबलेट दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह थिकेंड स्किन को डिज़ोल्व करती है। यह साथियों को दवाएं थी सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की, स्क्लेरोडर्मा की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। हमें साथियों इंतजार रहेगा आपकी राय का, आपके कमेंट्स का। कमेंट पोर्शन में लिख के अपनी राय बताइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो अगर आपको समाज हित में लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। समाज के अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक जिनको वास्तविक ज़रूरत है इस वीडियो की, उन तक यह सूचना पहुंचाइएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।